बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। एटमी धमाकों के 25 साल, जल्द सरप्राइज देने का ऐलान। शरपसंदों के गिर्द गहरा तान, शोहदा को खिराज अकीदत। और 296 गोल्स का रिकॉर्ड। ये सबसे पहले बात करेंगे यौम तकबीर की सिल्वर जुबली। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 25 साल मुकम्मल होने पर ISPR का जबरदस्त खराज तहसीन। पूरी पाकिस्तानी कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। ISPR के मुताबिक कौम इस शानदार कामयाबी को याद कर रही है जिसने हमारे खत्ते में पावर डायनामिक्स को नई शक्ल दी। मुसल्लह अफवाज एटमी धमाके करने वाले ज़हीन जहनों को खराज तहसीन पेश करती है, जबकि इन साइंसदानों और इंजीनियर्स को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने नामुमकिन को हकीकत में बदल दिया। ISPR ने कहा है कि साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुश्किल चैलेंजेस में इस कामयाबी का तस्वुर किया और उसे हासिल किया। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की बड़ी कामयाबी का दिन 28 मई यौम तकबीर। आज ही पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 कामयाब धमाके किए। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज के दिन पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाक वतन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम। 28 मई को पाकिस्तान ने चाकी में एक साथ 5 और मजमूई तौर पर 6 धमाके कर डाले। भारत जो 1947 से इलाके का थानेदार बनने का ख्वाब देख रहा था, पाकिस्तान के बुलंद हौसला साइंसदानों डॉक्टर कदीर खान और समर मुबारक ने चकनाचूर कर दिया। भारत जिसने 1974 में पहली बार एटमी ताकत बनने की कोशिश की और फिर मई 1998 में 5 धमाके किए और तकब्बुर में अपनी औकात भूल गया। पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों और मुसल्लह अफवाज ने असली दुश्मन को भरपूर जवाब देने का फैसला किया। 28 मई को वतन के रखवालों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 6 धमाके चाकी में हुए जिनसे दिल्ली लरज़ गया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमे इस्लाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि एटमी धमाकों पर पाबंदियों के दौर में पूरी उम्मत मुसलमा पाकिस्तान के साथ रही। अजीम कामयाबी की याद में 28 मई को यौम तकबीर करार दिया गया और हर साल ये दिन तजदीद अहद वफा के तौर पर मनाया जाता है। कोई हमारी आज़ादी नहीं छीन सकता, अल्लाह के सिवा किसी के सामने हमारा सर नहीं झुकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। कौम को मुबारकबाद। बोले 25 साल कबल पाकिस्तान ने धमाके करके अपने दिफा के नाकाबिले तस्खीर होने का ऐलान किया। ये दिन हमारी अज़ली और अब्दी अज़म का इजहार था कि हम आज़ाद हैं और हमेशा आज़ाद रहेंगे। एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी सलाम पेश करता हूँ। नवाज शरीफ ने किसी सुपर पावर की धमकियों की परवाह नहीं की। वज़ीर आज़म का धमाकों के फैसले की तायद करने पर बेनज़ीर भुट्टो और डॉक्टर अब्दुल कदीर को भी खिराज तहसीन। खबरों में आके देखिए, मियां साहब डट गए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक गुफ्तगू पकड़ी है जिसमें 2 तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि PTI मेंबर के घर छापे और फायरिंग का ड्रामा करके इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी का शोर मचाया जाएगा। रेप करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा था और उसका इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए, फिर आलमी मीडिया पर उछाला जाए। खदशा था कि मंसूबे पर आज ही अमल होगा, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को आगाह कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी PTI के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है। और इसके साथ ही उसी गुफ्तगू में जो इंटरसेप्ट हुई, साथ एक सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए और फिर उसका
या इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है, फिर वाक़या जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए। जो गुफ्तगू इंटरसेप्ट हुई है उसमें इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं कि शायद ये ड्रामा जो है रेप का इरादा या उनका प्रोग्राम है, तो उसको आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इस शैतानी डिज़ाइन से जो है वो कौम को आगाह किया जाए। पाक फौज मेरी है, फौज से कोई लड़ाई नहीं, जल्द वक्त तब्दील होने वाला है, आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज दूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सहाफ़ियों से बातचीत, कहा पीटीआई के खिलाफ साजिश हुई, पूरी परिवार से लगाया गया, लेकिन इलेक्शन तो पीटीआई ही जीतेगी। आज भी रेफरेंडम करवा के देख लें, रिजल्ट सामने आ जाएगा। जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनमें से कुछ मजबूर हैं और कुछ बेनकाब हो गए हैं। मैं गिरफ्तार हुआ तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक जैसे सीनियर रहनुमा मामलात देखेंगे, आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम देखेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर हुकूमत के साथ मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई है। मुज़ाकराती टीम में शामिल तमाम 7 अफराद के नाम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इमरान खान की बनाई गई 7 मेंबरान पर मबनी टीम इंतखाबात के हवाले से हुकूमत के साथ लाहे अमल तय करेगी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बासी, मुराद सईद और हम्माद अजहर मुज़ाकराती टीम में शामिल होंगे। अब ये कहता है कि जी मुज़ाकरात करें, और भाई तुम्हारे साथ हम मुज़ाकरात करें तो वो शोहदा की जो फैमिलीज हैं वो फिर हमें छोड़ेंगी। वो इसने हमेशा नफरत की सियासत की, इसने हमेशा ये कहा कि अपने मुखालफीन को कि ये चोर है, ये डाकू है। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, सारी अपोजिशन जो है वो एक हाल में पार्लियामेंट हाउस में जाके बैठ गई, जाके सबके साथ बैठो, हम आपको ब्रीफिंग दें ताकि मुल्क की को बेहतरी के लिए जो है वो कोई मंसूबा बन सके, कोई प्लानिंग हो सके। इसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं इनके साथ बैठ जाऊँ। अब हालत ये है कि अब अकेला बैठ के जो है ना वो कह रहा है कि मैं मुज़ाकरात करने चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मेरे साथ मुज़ाकरात कर लें, और मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। जो इन्होंने हरकत की, ये हरकत कभी हमारे दुश्मन ने नहीं की, जिन्होंने पूरी कौम को दुखी किया है और जिन्होंने शोहदा के तकद्दस को पामाल किया है, उन लोगों को सजा देनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली, सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़ये की मजम्मत करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। इमरान खान से बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, सियासी जद्दोजहद में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। 9 मई को कोर कमांडर और GHQ पर हमला हुआ, फैसला होना बाकी है कि किसने हमला किया था। इंक्वायरी होनी चाहिए और मुलव्वस लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हम सब का दिल शुहदा के साथ है। उस दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, और जिस किसी ने भी हमला किया था, बिनासुल कौम हम सब इकट्ठे होकर इस बात पे यक आवाज है कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और करार वाकई सजा मिले, ख्वाह उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं गुजरा, लिहाजा मेरा फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक है ATC में पर्चा दर्ज हुआ, हालांकि वो बिल्कुल बेफजूल पर्चा था, मैं था ही नहीं यहाँ पे। और आज मैं बरी होने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के मजीद कई अहम रहनुमाओं ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया है। अली जैदी ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। रिहाई के बाद 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की। पंजाब के साबिक वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। कहा 9 मई के वाक़यात अफसोसनाक हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा अब नहीं रह सकता। साबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक और साबिक MPA मियां तारिक ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी मैं पहले मजम्मत कर चुका हूँ और दोबारा मजम्मत करता हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँगा। जब मैं सियासत छोड़ दूँगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। सियासत को मैं खैराबाद कहता हूँ। 9 मई का वाक़या है जिससे बिल्कुल ऑल टुगेदर जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। फिलहाल अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं किनारा कश कर रहा हूँ सियासत से। सजाएं मिलनी चाहिए जिन लोगों ने किए, ताकि आइंदा कोई ना हो।
हमने पहले भी मजम्मत की है। ये आवाम इंशाल्लाह पाक फौज के साथ, मुल्क के साथ खड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी अच्छी ज़िंदगी दे। हमारे लीडर थे, आज भी अलहदगी इख्तियार करते हुए हमारी तरफ से कुछ नहीं है। जब सियासत छोड़ दी, जब ओहदे छोड़ दिए, तो फिर इसका मतलब है कि हमने तहरीक इंसाफ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और वजूहात जो हैं वो ये हैं कि जो 9 मई को और 10 मई को मुल्क में जो वाक़यात हुए वो तमाम आवाम और सब के सामने। 9 मई को मियाँ वाली एयरबेस चलाने के लिए पेट्रोल के ड्रम ले जाए गए जो पकड़े गए। नूनी की रहनुमा जावेद लतीफ़ का दावा, कहा कि जमान पाक में 1 साल तक तरबियत दी गई। जावेद लतीफ़ ने कहा कि साजिश के तहत कौम में तफरीक पैदा की जा रही है। सवाल उठाया कि अगर हम इम्पोर्टेड हुकूमत है तो IMF से मुआहिदा क्यों नहीं हो रहा। जम्मू में तेल भर के कौन लेके गया जो पकड़ा गया? अगर वो तेल गेट से ना पकड़ा जाता, एयरबेस तक पहुंच जाता, तो मुझे बताओ, अगर वो नुकसान पहुंच जाता, अगर पाकिस्तान के तुलो अर्ज में आग के शोले उठाए गए, तो मुझे बताओ दहशतगर्दी किसको कहते हैं? जवान पार्क में 1 साल इन दहशतगर्दों की तरबियत नहीं होती रही और ये तरबियत कौन करता रहा? मुझे ये कहने की इजाजत दें कि IMF आलमी कुव्वतों का एक हथियार है। अगर हथियार है तो जो हमें कहते थे ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो फिर IMF हमारे साथ मुआहिदा क्यों नहीं करता? सानिया 9 मई के शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग हो गया है। एक और शरपसंद की भी शनाख्त हो गई है। माजिद की शनाख्त हो गई है। गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। मुलजिम 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमले के लिए उकसाता रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। और लाहौर के जिनाह हाउस में तोड़फोड़ और महकमा दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी है। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अकीला नियाज JIT की कन्वीनियर मुकर्रर कर दी गई हैं, जबकि पुलिस के 4 दीगर ऑफिसर्स को JIT का मेंबर बना दिया गया है। इमिग्रेशन हुकाम ने तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं जबकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का सफाती पासपोर्ट मंसूख कर दिया है। पासपोर्ट ऑन अब्बास और शेख राशिद अहमद शाह कुरैशी के मंसूख किए गए हैं। परवेज़ खटक, अली अमीन गंडापुर, असद उमर, आजम स्वाति, जरताज गुल, फारूक हबीब और अली मोहम्मद खान का पासपोर्ट भी कैंसिल किया गया है। PTI के तमाम रहनुमाओं के नाम पहले से ही नो फ्लाई लिस्ट में शामिल है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हामी अफराद को बगैर वीज़े के बैरून मुल्क सफ़र करने की सहूलत होती है। पाक फौज हमारा फ़ख्र है, जवानों की कुर्बानियाँ लासवाल हैं। पाक फौज के हक़ में रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला ताहाल जारी है। मुल्क भर में रैली के शुरका ने मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत और 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए खूब नारे लगाए। सरहदों के मुहाफिज, इज्जतों के रखवाले, वतन की शान, कौम का मान, पाक फौज का हर जवान कौम की जान। मुल्क भर में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कौम का भरपूर एहतजाज। पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाली गयी। रावलपिंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन पाक फौज की हिमायत में सड़कों पर आ गए। शाहीनों के शहर सरगोदा में भी रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून की रैली की क़यादत MNA जुल्फकार भट्टी, MPA राना मुनव्वर ने की। शोहदा और गाजियों के सरजमीन जहलम में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सैकड़ों अफराद सड़कों पर आ गए। नून लीग के MPA चौधरी फरूख अल्ताफ की क़यादत में शुरका ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा किया। शेखुपुरा, कोट, अद्दू, समंदरी, रहीम यार खान में पाक फौज की हिमायत में रैलियों में हजारों अफराद ने शिरकत की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद! सिंध के छोटे बड़े शहरों में रियासती इदारों और पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाली गयी। सक्खर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एजाज बलोच की क़यादत में रैली म्यूनिसिपल स्टेडियम से प्रेस क्लब तक निकाली गयी। थरपारकर में रैली के दौरान फौज मुखालिफ बयानात देने वालों की मजम्मत की गई। शुरका ने पाक फौज के जवानों पर गुलपाशी की। थरपारकर में बड़ी रैली निकाली गई।
मुजाहिरीन ने पाक फौज की हिमायत में नारे भी लगाए। मिट्टी में पूरी कौम यकजुबा हो गई। पाक फौज से यकजहती का फैसला किया गया। अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में रैलियों का सिलसिला जारी है। तहरीक जवानान पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में सबसे बड़ी रैली निकाली। रैली में 6000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। रैली की क़यादत मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल और सूबाई सदर सहर गिल खिलजी ने की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद ISI की जानिब से गुलजार इमाम शुम्बे की गिरफ्तारी पर तहनीयती नारे लगाए। फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। पाक फौज के एहसानात को नहीं भूलना चाहिए। सुरूख शहंशाह राहत फ़तेह अली खान का अवाम के नाम पैगाम। सवाल उठाया कि पाक फौज ने जो कुर्बानियाँ दी क्या हम सिविलियन दे सकते हैं? हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। राहत फ़तेह ने वतन के सजीरे जवानों गाकर शुहदा को अकीदत पेश की। हमें अपनी फ़ौज का, पाक फ़ौज का कभी जो एहसानात हैं उसको कभी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा उनका साथ देना चाहिए। हमें पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम दिलो जान से पाक आर्मी के साथ हैं और हमेशा खड़े हैं और हम सबको पाक आर्मी का जो है वो रिगार्ड करना चाहिए। और जिस तरह की कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, क्या हम लोग जो सिविलियंस हैं क्या हम दे सकते हैं? तो हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले ये नौजवान हैं, ये शहदा जो हैं, क्या हम इनको भूल सकते हैं? कभी कभी भी नहीं। हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम एक ब्रेव आर्मी रखते हैं। हमारे फ़ौजी जो हैं वो बहादुर हैं, दिलावर हैं, पाकिस्तान के परचम को हमेशा सरबुलंद रखा है और पाक शहदा के जो जवान हैं उनको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन ने कार्रवाई रोक दी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में कमीशन बनाया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी कमीशन को समाअत से कब्ल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर उसके बाद ही कोई हुक्म जारी किया जाता है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन ने काम रोक दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनाए गए कमीशन का इजलास हुआ जिसमें अटॉर्नी जनरल पेश हुए। जस्टिस फाइज ईसा के हुक्म पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी दी और हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फाइज ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप क्यों कमरा अदालत में थे, नोटिस था या वैसे ही बैठे थे? मुझे ज़बानी बताया गया कि आप अदालत में पेश हो। समाअत के बाद मुझे नोटिस जारी किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी जिंदगी तबाह कर दे? किसने ऑडियो रिकॉर्ड की वो बात की बात है। दरख्वास्त गुजारों में से कोई भी आज कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है लेकिन हमारे सामने पेश कोई नहीं हुआ। ना आबिद जुबैरी आए, ना उनके वकील शुएब शाहीन ने पेश होने की जहमत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बनाया गया। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? प्राइवेसी हमेशा घर की होती है, किसी के घर में झांका नहीं जा सकता। बाहर सड़कों पर जो CCTV कैमरे लगे हैं क्या ये भी प्राइवेसी के खिलाफ है? उन्होंने कहा कि क्या बैंक के CCTV कैमरे में कत्ल की वारदात आ जाए तो क्या फुटेज इस्तेमाल नहीं हो सकती? शुएब शाहीन रोजाना TV पर बैठकर वकला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमें कानून सिखाने आ गए हैं। कोई बात नहीं, सिखाएं, हम तो रोजाना कानून सीखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोर्ड TV के सदर और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर SP सिटी और SSP इन्वेस्टिगेशन को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा 29 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला को समी इब्राहिम के खिलाफ दर्ज मुकदमा की तफसील जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर पर समाअत की है और अदालत को बताया कि समी इब्राहिम के लापता होने का मकसद थाना अपारा में दर्ज किया गया है जहां से लापता हुए। क्या उसके करीब कोई CCTV कैमरा नहीं? अदालत का इस्तफसार। SHO ने कहा कि CCTV कैमरे चेक कर लेते हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत तक दर्ज मुकदमा तफसीलात फराहम करने का हुक्म देते हुए केस की मज़ीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। कराची का रुख करें और आपको बताएं कि कराची की सड़कों पर दौड़ते डंपर मौत बांचने लगे। कोरंगी में तेज रफ्तार डंपर की जद में मोटरसाइकिल सवार आ गए। 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं और डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। रेस्क्यू अमले के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी।
चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में ओवरहीट से झुलसने वाली बच्ची दम तोड़ गई है। डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ की संगीन गफलत के बायस चिल्ड्रन हॉस्पिटल की नर्सरी के इंक्यूबेटर में ओवरहीट से 2 बच्चे झुलस गए, जिससे एक बच्ची दम तोड़ गई। एमडी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मुताबिक हीट देने के लिए बच्चों को वार्मर में रखा गया था। दूसरे बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर सलीम ने कहा कि मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। बच्ची अरकान के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। और कराची के इलाके गुलशन मामार में डकैती की बड़ी वारदात रिकॉर्ड हुई है। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 35 लाख रुपए नकदी, 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन समेत दीगर कीमती सामान ले उड़े। बंगले में डकैती का मुकदमा गुलशन मामार थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। क्राइम सीन यूनिट की मदद से बंगले के शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद सीटीडी ने शहर में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कार्रवाई के दौरान करदम टीटीपी के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द कब्जे से डेटोनेटर बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द की शिनाख्त ताज मलूक और हाफिज के तौर पर हुई है। ताज मलूक एफसी और आर्मी चेक पोस्ट पर हमलों में मुलविस रहा है। पेशावर में थाना मतनी के इलाके कोहाज रोड पर नामालूम दहशतगर्दों ने कस्टम एहलकारों पर हमला कर दिया। फायरिंग से कस्टम पुलिस के 4 एहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मी एहलकारों को लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कस्टम की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए और दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जिन्हें अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली कराची में इंतकाल कर गई हैं। वो 2.5 साल से आंतों के कैंसर में मुब्तला थी। कुछ रोज़ तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सीमी जमाली की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर JPMC में अदा की जाएगी। उन्हें शोबे तिब में गिरा कदर खदमात के एवज तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। पाक फौज की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल का एहसास भी दिया गया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़िया मरी, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और सेक्रेटरी इत्तलात समेत दीगर का सीमी जमाली के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। यहाँ आपको बताएं कि रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी कराची के शहरियों की नस्ल कुशी कर रही है। हमारी दुरुस्त गिनती भी नहीं की जा रही। 56 लाख अफराद को दोबारा गिना नहीं गया। अब हम भी 1 करोड़ 91 लाख अफराद की मर्दमशुमारी को नहीं मानते। शहर में सरकारी ऑफिसर्स की सरपरस्ती में सिस्टम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को अपने वज़ीर आला साहब के इस तासुबाना तर्ज अमल का नोटिस लेना चाहिए। सबसे बड़े शहर में इतनी अकरबा परवरी है, इतनी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। पीपल्स पार्टी को ये एतराज़ है कि हमने उनकी चोरी को पकड़ी, एतराज़ है। जब तक वो अपना टॉप लगा रहे थे, छक्के चौके मार रहे थे, जब तक उनकी चोरी पकड़ी नहीं गई थी, वो जो है वो सिर्फ ऊपर कह रहे थे एतराज़, बल्कि कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने 58% जो है वो जैकबाबाद की आबादी बढ़ाई है। उन्होंने 28% जो है वो लाड़काना की आबादी बढ़ाई। अब भी एतराज़ है, अजीब बात है। ये हमारी नस्ल कुशी कर रहे हैं। 56 लाख नए लोगों को जिनको नहीं गिना गया था उनको दोबारा गिना गया है। 56 लाख पाकिस्तान जिसको हम मान नहीं रहे। हम अभी भी 1 करोड़ 91 लाख की इस गिनती को नहीं मान रहे। हम कह रहे नहीं, इससे भी ज्यादा है और बहुत सारे लोग हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज सईमुर रहमान ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को केफुर मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा कि साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान के दौर में केफुर मंसूबे पर काम शुरू किया। कराची में इस वक्त संगीन मसाइल हैं। मैं हैरान हूं कि बिलावल साहब अब एतराफ़े जुर्म कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कराची को शहबाज स्पीड के साथ काम करने की जरूरत है। तो शहबाज स्पीड के साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो पता चल रहा है, लेकिन बिलावल साहब जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं पिछले 15 साल से, और जरदारी साहब और उनकी पूरी पीपल्स पार्टी जिसने कराची का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। K4 मंसूबे का आगाज नेमतुल्लाह खान साहब ने किया था। K3 वो बना रहे थे, वो विजनरी लीडर थे, वो कराची की तामीर कर रहे थे, वो आगे की चीजें देख रहे थे। K3 बन रहा था,
और K4 के लिए उन्होंने विफाक से करस्पॉन्डेंस शुरू की। उसके अगले 4 साल जब मुस्तफा कमाल साहब की बल्दिया थी और सब कुछ MQM के पास था और मुशर्रफ साहब भी थे और वजारत आला पे भी इन्हीं की हुक्मरानी थी, तकरीबन पूरे सूबा सिंध पर। गवर्नर भी इनके थे MQM के और काउंसलर भी इनके थे, नाजमीन भी इनके थे। सब कुछ होने के बाद 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ सका। उधर भारतीय शहर में इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। स्कूल में 2 असातिज़ा ने मैट्रिक की तालिबा से इज्तिमाई ज़्यादती की है और इस शर्मनाक फेल के बाद तालिबा को स्कूल की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत वाकया हो गई। तालिबा को छत से फेंकने की CCTV फुटेज सामने आ गई है। तालिबा को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर ना हो सकी। तालिबा के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। भारत निहत्ते कश्मीरियों का कातिल बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरी भारतीय फौज का आसान हदफ है। कंट्रोल लाइन के पांडू सेक्टर में वाक़े गांव होतड़ी के रिहायशी खातून सैयदा परवीन फातिमा को भारतीय फौज ने शहीद कर दिया और लाश तहवील में ले ली। पाकिस्तान के मुतालबे पर भारतीय फौज ने लाश चकोटी क्रॉसिंग पॉइंट पर आज़ाद कश्मीर हुकाम के हवाले कर दी। शहीद की बेटी ने लाश हुसूल में पाक फौज के ताउन का शुक्रिया अदा किया और वालदा के कत्ल पर आलमी बरादरी से नोटिस का मुतालबा किया। कहा कि भारतीय फौज ने हमें बर्बाद कर दिया। सवाल किया कि 55 साला निहत्ती औरत पर फायरिंग करके भारतीय फौज के पास क्या जवाब था। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको ये भी बताएं कि तुर्किया का अगला सदर कौन होगा। सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला पोलिंग आज होगी। पोलिंग तुर्किया के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और कमाल ओगलू के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। 14 मई को होने वाले इलेक्शन में तैयब एर्दोगान ने 49.693, जबकि कमाल ओगलू ने 44.92% वोट हासिल किए हैं। सदर के उम्मीदवार को जीत के लिए 50% वोट हासिल करना होंगे। 14 मई को तीसरी पोजीशन में आने वाले उम्मीदवार सिन्नान ओआन ने भी तैयब एर्दोगान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। जफर पार्टी के चेयरमैन का अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान। खेलों के मुद्दे पर शामिल करेंगे। वर्ल्ड कप का शेड्यूल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान जारी होगा। एशिया कप का फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। एशिया कप श्रीलंका में करवाए जाने का इम्कान है। अपनी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान से मुशावरत के बाद किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। पूरा इवेंट सिर्फ एक ही न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाने का इम्कान है। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला मुतवक्के है। दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त तक एक गोल ही कर सकी हैं। पाकिस्तान की जानिब से अली बिशारत, जबकि भारत के तिवारी ने गोल दागा और पाकिस्तान और भारत की टीम्स ने आखिरी लम्हात तक जमकर खेल दिखाया, भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही और थाईलैंड को शिकस्त से 2-4 किया। चौथी नेशनल गेम से पाकिस्तान आर्मी ने मेडल्स की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। आर्मी ने अब तक 151 गोल्ड, 103 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। क्वेटा में जारी नेशनल गेम्स के मेडल्स टेबल पर आर्मी 300 मेडल्स के साथ टॉप पर है। वापडा ने 79 गोल्ड मेडल समेत 214 मेडल्स हासिल किए। वापडा के एथलीट से मुकाबलों में 70 सिल्वर मेडल्स और 65 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। PSG ने फ्रेंच लीग का टाइटल अपने नाम कर दिया है। ये 11वां मौका है जब पेरिस सैंट जर्मन ने मुल्की फुटबॉल लीग जीती है और इस कामयाबी में लायनल मेसी ने अहम किरदार भी अदा किया है। उन्होंने आखिरी लीग मैच में स्ट्रासबर्ग के खिलाफ अपनी टीम का वाहिद गोल स्कोर किया है। यूरोप की टॉप 5 लीग्स में उन्होंने 499 गोल स्कोर करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 495 गोल्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कराची में फैशन शो शोबिस इंडस्ट्रीज के सितारों और क्रिकेटर की भी एंट्री। मॉडल से खूबसूरत मलबूसात से तन करके रैंप पर वॉक की। और आखिर में आपको बताएं कि खतरनाक तूफान ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। पानी में मौजूद भूखे मगरमच्छों का इंसानों पर हमला। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द फ्लड का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 जुलाई को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़।
इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।